हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीटी केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव लेंथ, वेव नंबर्स, फ्रीक्वेंसी और आपके वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ स्पेक्ट्रम आपको ड्रॉ किए थे। लेकिन मैं आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराना चाहता हूं जो वेव नेचर से रिलेटेड है, ईएमआर से रिलेटेड है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का अगर कोई रिलेशन चाहिए तो हमारे पास एक रिलेशन हुआ करता है v/c/λ। अगर फाइनली अगर हमारे पास किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम उसका वेवलेंथ पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वेयर c दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना। फाइनली आप दोनों को कोरिलेटेड कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो हम उसका वेवलेंथ पता कर सकते हैं, और वेवलेंथ पता है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। और हमने एक रिलेशन और निकाला था, अगर टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड हुआ करता था आपका 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप इस तरीके से टाइम पीरियड निकाल सकते थे अपने रेडिएशन का। ठीक है, और अगर आपको पता करना है कि वेलोसिटी कितना है तो c v/λ कर लीजिएगा। आप वेलोसिटी पता कर सकते हैं अपने रेडिएशंस का। और अब एक रिलेशन और हमने ड्रॉ किया था v bar = 1/λ, वेयर v bar दिस इज द वेव नंबर, दिस इज द वेव नंबर। अगर वेव नंबर पता करना है तो 1/λ कर दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी से कोरिलेटेड कर लीजिएगा। इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास एक न्यूमेरिकल्स आया हुआ है कि द वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन इन 100 मीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मुझे पता करना है। वेवलेंथ रेडिएशन का मुझे गिवन दे रखा है 100 मीटर्स है w। अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस करता हूँ तो वेवलेंथ गिवन है मेरा 100 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, फाइनली फ्रीक्वेंसी पता करना है तो वी नो डैट हमारे पास एक रिलेशन हुआ करता था v/c/λ। तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाया करती है c/λ। लैम्डा हमारे पास गिवन है 1000 दे रखा है हमारे पास, और c हमारे पास हुआ करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइनली 1000। ओके, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाया करता है 3 × 10⁵ सेकेंड इनवर्स। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर फाइनली अगर इसी न्यूमेरिकल में अगर आपको टाइम पीरियड पता करना होता तो टाइम पीरियड हुआ करता था t = 1/फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 3 × 10⁵। दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल है मेरे पास, द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 10⁻11 हर्ट्ज। इस बार फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन किया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 10⁻11 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस बार वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हमने कोरिलेटेड करके एक रिलेशंस लिखा था v/c/λ। तो फाइनली इस बार आपको वेवलेंथ चाहिए तो λ हमारा हो जाया करता है c/v। ठीक है, और c हमारा हुआ करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी भी मुझे चेंज करना होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज 1 हर्ट्ज मेरा किसके बराबर हुआ करता था, 1 सेकेंड इनवर्स के। ठीक है, 1 हर्ट्ज मेरा बराबर हुआ करता था 1 सेकेंड इनवर्स के। तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी 10⁻11 हर्ट्ज को मैं लिख सकता हूँ 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। ओके, फाइनली मैं इसे इस तरीके से राइटिंग कर सकता हूँ। तो फाइनली ये मेरी वैल्यू हो जाया करती है λ = 3 × 10⁻8/10⁻11। और आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाया करता है 3 × 10⁻³ मीटर। दिस इज़ द आंसर, 3 × 10⁻³ मीटर। इस तरीके से ये आपका वेवलेंथ आ जाएगा। आप इस तरीके से अपना सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक ईएमआर का रेडिएशन का वेव नंबर आपको गिवन किया गया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो मेरा वेवलेंथ के साथ था, आपको पता होगा। अगर मैं थर्ड न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ तो थर्ड न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी के साथ कोरिलेटेड करके हमारा वेवलेंथ का एक रिलेशन हुआ करता था, v इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। ये हमारा बड़ा फेमस रिलेशन था। लेकिन अब इस बार हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन वेवलेंथ तो गिवन है नहीं मेरे पास। लेकिन वेवलेंथ गिवन नहीं है, आप जानते हैं कि c की वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका लग जाएगा। लेकिन वेवलेंथ गिवन नहीं है तो शायद आपको लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको वेव नंबर्स गिवन कर रखा है, लेकिन आप जानते हैं कि वेव नंबर के साथ हमने आपको एक रिलेशन डिजाइन करके दिया था, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ से लैम्डा पता कर सकते हैं। लैम्डा हो जाएगा आपका 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा आपका हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू आपकी हो गई। और फिर वेव नंबर आपको दे रखा है 400। ठीक है, फाइनली इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, v इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा में आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 अपॉन 400। तो 3 × 10⁸ इंटू 400 अपॉन 1। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग अगर आप इसे सेकंड में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेकंड में आपको चाहिए, तो ये वैल्यू लगभग हो जाएगी 1.2 × 10⁻13 1.2 × 10⁻13 सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि सेकंड इनवर्स में फ्रीक्वेंसी चाहिए या हर्ट्स में चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने अपनी वैल्यू को चेंज किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थर्ड न्यूमेरिकल्स। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ ए रेडिएशन। वेवलेंथ गिवन आपको कर रखा है एंगस्ट्रॉम में। तो फाइनली आप लोग जानते थे वेव नंबर निकालने का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं तो वेव नंबर के साथ वेवलेंथ का रिलेशन था हमारे पास, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। बड़ा सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको वेवलेंथ दे रखा है एंगस्ट्रॉम में, तो 5800 एंगस्ट्रॉम। तो फाइनली आप इसे चेंज कर सकते हैं, 5800 इंटू 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। ओके, फाइनली ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो वेव नंबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा 5800 इंटू 10⁻10। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया। इस तरीके से आप अपना फोर्थ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर अपना फिफ्थ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिफ्थ न्यूमेरिकल भी आपका इस तरीके से हो जाएगा कि कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। आपको दोनों चीज़ पता करनी है इस बार, फ्रीक्वेंसी भी पता करनी है और वेव नंबर्स भी आपको पता करना है। रेडिएशन का वेवलेंथ आपको गिवन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का वेवलेंथ गिवन किया गया है आपका लगभग 5800 एंगस्ट्रॉम आपको दे रखा है। ठीक है, आपको इसका फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर्स पता करना है। तो आप फाइनली आप पहले से चेंज कर लीजिएगा मीटर में, 10⁻10 मीटर। ओके, तो वेवलेंथ हमारे पास आ चुका है। वेव नंबर का रिलेशन था वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ से तो वेव नंबर आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन था v इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। तो फाइनली दोनों जगह अब आपका काम हो सकता है। 5800 10⁻10 यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ से वेव नंबर आ जाएगा। और v इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ आपके पास है 5800 10⁻10। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब हमारा जो अगला सेक्शन होगा, ये सारे फॉर्मूले वहाँ पे काम करेंगे। ये सारे फॉर्मूलों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्वांटम रेडिएशन में, प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी में, वहाँ पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। वहाँ न्यूमेरिकल्स थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं और वहाँ पे ये सारे फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़नी है आपको, फ्रीक्वेंसी के लिए, वेव नंबर्स के लिए एंड वेवलेंथ के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।